ना, गुलाम बनाओगे ना भाई ना। चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, चलते हैं। तो ममनुआ फंडिंग में फैसला आ गया उनके वो खिलाफ। बहुत अच्छे हैं उन्हें। टांग का जी टांग टूटी हुई है मेरी। तो आप उसके बावजूद यहाँ पे आपको तो आराम करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मेरी दोनों टांगें भी फ्रैक्चर होती ना तो मैंने फिर भी आना था। ये MPMN खरीद रहे हैं, इन्होंने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट और मैं आपका होस्ट इकबाल शेर। आज हम यहाँ पे आए हैं लाहौर इलेक्शन कमीशन के बाहर। PTI की जानिब से जो ममनुआ फंडिंग है उसके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए लोग जमा हैं। तो इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? लाहौर चुंगी अमर सूदी से। तो आप मेरा ख्याल आपका कोई मसला है टांग का? जी टांग टूटी हुई है मेरी। तो आप उसके बावजूद यहाँ पे आपको तो आराम करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मेरी दोनों टांगें भी फ्रैक्चर होती ना तो मैंने फिर भी आना था। क्या ऐसी ख़ास वजह कि आप इस मुश्किल के बावजूद आप यहाँ पे आए हैं? हम खान के सिपाही हैं, हमने अपना इधर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था और जो हमारे हल्के में PP 168 में हुआ है उसकी बुनियाद पे हम इधर आए हैं। क्या हुआ है वहाँ पे? उधर धांधली हुई है। तो इलेक्शन कमीशन का फैसला है ये कोई ठीक है? ना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? ये जो उन्होंने ममनुआ फंडिंग कहा है कि ये मुख्तलिफ कंपनी से जो फंड लिए हैं इसका हिसाब किताब दें, तो फिर उसके ऊपर क्या जवाब है? ये तो मुतफ़क्का फ़ैसला है, ये तो इम्पोर्टेड हुकूमत का फ़ैसला है ना। ये अगर इलेक्शन कमीशन का होता तो 2 साल पहले या 8 साल पहले आ जाए। आप ये समझते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का नहीं किसी और का फैसला है? किसी और का फैसला, इम्पोर्टेड हुकूमत का फ़ैसला है ये। तो क्या कहेंगे आप इस पे? यही कहेंगे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और हमें हमारा हक दे दिया जाए। ये हमारे ऊपर मसलत हो गए हैं, हम लोग मर रहे हैं, इनको इल्म ही नहीं है। ये पैसा बहा रहे हैं, ये MPMN खरीद रहे हैं, इन्होंने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। तो अगर ये इस फैसले के ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है और ये इसको बैन करने की तरफ जाते हैं या नाअहल करने की तरफ जाते हैं तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा? इसके ऊपर बहुत नुकसान होगा, इनका बहुत बड़ा रिएक्शन होगा और ये जमेगा फीड देखेंगे आवाम का पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, और ये हैरान हो जाएंगे कि भाई ये हुआ क्या है हमारे साथ। और ये आखिरी फजल रहमान और जो कह रहे हैं जी इनको गिरफ़्तार करना चाहिए, फौरी तौर पे पाबंदी लगानी चाहिए मौलाना फजल रहमान साहब को। मौलाना फजल रहमान को यही पैगाम है, सबसे पहले तो इनको गिरफ़्तार करना चाहिए। इन्होंने हमारे ऊपर PDM का ये सरबराह बनाया, इन्होंने हमारे ऊपर ये लोग मसलत कर दिए, इनको शर्म नहीं आ रही। वैसे कहते हैं ये मौलाना फजल रहमान, ये मुझे मौलाना फजल रहमान बिल्कुल नहीं लगता, कहीं हिसाब से नहीं लगता। ये लोग पैसे बनाने के लिए, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए वो इन्होंने काम कर लिया है। अब ये हमारे ऊपर इन्होंने ये जो कहर डाला हुआ है, इनको ये शर्म करनी चाहिए और इनको इस्तीफ़े दे के ये असम्बलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। डीजल बनाओगे ना भाई ना, बेकारी बनाओगे ना भाई ना, गुलाम बनाओगे ना भाई ना, डाकू बनाओगे ना भाई ना, इमरान बनाओगे ना भाई ना, कप्तान बनाओगे ना भाई ना, हाँ भाई हाँ, सच्चाई सब जरा बैठ हाँ भाई हाँ, जरा झूम के बोलो हाँ भाई हाँ। चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, गुलामी की असीरों की यही खास अदा है। दोबारा सुनाऊं? चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, गुलामी की असीरों की यही खास अदा है। होती रही जो कौम हक बात पे जा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। इमरान खान जिंदाबाद, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। बच्चों आप ये बताओ, आप यहाँ किस लिए आए हो? हम यहाँ पे इमरान खान को सपोर्ट करने आए हैं। सपोर्ट क्यों करने आए? वो तो ममनुआ फंडिंग में फैसला आ गया उनके वो खिलाफ। बहुत अच्छे हैं, उन्हें ईमानदार है, ना झुकने वाला है। इन लोगों ने इतनी महंगाई कर दी है, अब तो हम कोई चीज भी नहीं ले सकते। पेट्रोल महंगा कर दिया इतना। फजल रहमान साहब कहते हैं कि इनको पकड़ लिया जाए, बैन कर दिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, क्या कहेंगे आप? चोर है वो लोग, डीजल चोर है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, चेरी ब्लॉसम नामंजूर, मरियम के पापा चोर है, मरियम के चाचा चोर है, ये सारा डब्बर चोर है। चौधरी चांद से होती है सितारों से नहीं, चौधरी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत इमरान खान से होती है गद्दारों से नहीं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद बिलाल। तो आज आप किधर आए हैं? मैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर आया हूँ, जो ये दल्लागिरी कर रहे हैं और ये जो कठपुतली बने हुए हैं, इनके खिलाफ हम एहतजाज करने आए हैं। क्योंकि खान साहब जो चंद अकाउंट जिन पर कोई ब्लेम भी नहीं बनता, उन पर इन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाया, फॉरेन फंडिंग का, एक ममनुआ फंडिंग को भी फॉरेन फंडिंग बना दिया है। तो हम उसके खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने आए हैं। और ये चेरी ब्लॉसम के लिए मेरा एक शेर है,
अल्लाह के रसूल का क़याम जिंदाबाद, अल्लाह के रसूल का क़याम जिंदाबाद। और तू हमें क्या मिटाएगा चेरी ब्लॉसम, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। वालेकुम सर ये जो फैसला आया है ममनुआ फंडिंग का, तो ये इबहाम अगर आप ख़त्म कर सकें कि ये ममनुआ फंडिंग हुई है कि नहीं हुई है, जो अकाउंट्स बताए जा रहे हैं उसके मतलब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कोई ममनुआ फंडिंग नहीं हुई, सब झूठ है, सब फ्रॉड है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ममनुआ फंडिंग अगर इनको इतनी देखनी है तो वो देखे ना जरदारी ने जो करवाई थी फंडिंग, बाहर से जो ब्लैक वाटर आई थी उसके पीछे फंडिंग नहीं आई थी, वो फंडिंग जरदारी ने ली थी और फिर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवाई थी। वो फंडिंग इनको नहीं नज़र आ रही जो नवाज शरीफ करवाता रहा है। और इंडिया से फंडिंग होती थी और पाक फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते थे, इंडिया से फंडिंग होती थी और हमारे मुल्क में पाक फ़ौज के ऊपर पर्चे गुजरांवाले में होते थे, वो फंडिंग थी जिसको ये इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं आ रही। ये कोई गैर ममनुआ फंडिंग नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनका दिल चाहे जिसको मर्ज़ी पैसे दें और उनका खान के ऊपर एतबार है, वो खान को पैसे देते हैं और खान अपनी आवाम के ऊपर लगाता है। इसमें तो कोई दो राह है ही नहीं। ये जो इस तरह के हीले बहाने बना रहे हैं कि खान को गैर ममनुआ फंडिंग आ गई, ये हो गया वो हो गया, इसमें कोई दम नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।